अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास आज शाम सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होगा। खित्ते की सूरत हाल और इलाकाई सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इजलास में शिरकत के लिए आज रियाद जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान बरदार ममालिक की इलाकाई बरादर इस्लामी ममालिक की इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी और सियासी आज़ादी की मुकम्मल हिमायत का अदा करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान में टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने कशीदगी में फ़ौरी कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, मसाइल के हल के लिए तामीरी मुकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद हल है। बलूचिस्तान के खुजदार के ज़हरी के उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सबसे पहले कि जिन्होंने ये ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोवाइड की और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया और एक बहुत बड़ी तबाही से न सिर्फ मासूम लोगों की जानों को बचाया, बल्कि एक मासूम जान उसको जिस अंदाज में उसको रेडिकलाइज करके पाकिस्तान के अगेंस्ट और आम सिविलियंस के कत्ल गारत में इस्तेमाल होना था, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तबाही थी जिससे सिक्योरिटी एजेंसीज ने कार्रवाई करके उसको बलूचिस्तान को महफूज बनाया। बलूचिस्तान में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम, खुजदार से खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने गिरफ्तार खातून को मीडिया के सामने पेश कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सूबाई वज़ीर दाखिला के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करके बड़ी तबाही से बचा लिया। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म अंदाज में लड़ाई शुरू की गई। बलोच कौम को लाहासिल जंग की जानिब धकेल दिया गया। दहशतगर्द बलोच ख़वातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। खातून लाइबा ने कहा, खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। कमांडर इब्राहिम की बातों से मुतासिर होकर खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। कमांडर इब्राहिम ने मुझे BYC की रहनुमा डॉक्टर सबीहा से मिलवाना था। अली लारेजानी की शहादत का बदला। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। तल अबीब पर हमले में 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुतादिद गाड़ियां तबाह। मेडिकल कवर और भारतीय फौजी अफसरान मराकज़ भी जर्द में आए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक तल अबीब क्लस्टर वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि नए हमले में मिसाइल 100 से ज़ायद अहदाफ पर लगे हैं। इसराइल में 200 अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन का मिसाइल ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ईरान के साथ सैटेलाइट तस्वीर और ड्रोन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी सूबे लोरिस्तान में मज़ीद 7 अफराद शहीद, 56 जख्मी हो गए। हमले में दोलू शहर के गुंजानाबाद इलाके को निशाना बनाया गया। बुशहर एटमी पावर प्लांट पर भी हमला मिसाइल अहाते में गिरा। इंटरनेशनल एटमी तवानाई एजेंसी का कहना है जौहरी पावर प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा। रूस के जौहरी इदारे की ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की मसम्मत। कहा, न्यूक्लियर पावर प्लांट के इर्द गिर्द ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है। उधर इसराइली फौज का जनूबी लबनान को दोबारा खाली करने का हुक्म। ड्रोन हमले में एक और लबनानी शहीद, तादाद 12 हो गई। पासदारान इनकलाब का अली लारिजानी और दीगर शहदा का बदला लेने का ऐलान। कहा, अली लारिजानी का खून दीगर शहदा की तरह ईरानी इज्जत कौमी बेदारी का सबब है। अली लारिजानी का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरानी फौज के सरबराह की फैसला कुन जवाबी कार्रवाई की धमकी। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर जनरल अली अब्दुल हई का अमरीकी हुकूमत को पैगाम। कहा, सदर ट्रंप हमारे सरप्राइज का इंतजार करें, हमारा रद्द-ए-अमल गैर मामूली होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया, अली लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा।
हमने ईरान की क़यादत और फ़ौज सबको ख़त्म कर दिया। ईरान की नेवी, फ़िज़ाइया समेत सब कुछ तबाह कर दिया। पीछे हटेंगे ना, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त देंगे। ईरान के खिलाफ जंग में मुकर्ररा अहदाफ से आगे जा रहे हैं। ट्रंप का दो टोक मौक़िफ़। कहा, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क का सदर हूँ, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, लेकिन नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। नेटो को इस वक्त खित्ते में होना चाहिए था। फ्रांसीसी सदर की जानिब से हुर्मुज़ खुलवाने के ऑपरेशन में हिस्सा ना लेने के बयान पर कहा, मैक्रोन जल्द ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। अपना हुर्मुज़ जल्द बहरी जहाज़ों के लिए खुल जाने का भी दावा। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी अफवाज ने अमरीकी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटल्स में मुंतकिल होना शुरू कर दिया, जिसके बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या उनकी तनसीबात मौजूद थीं, उन्हें निशाना बनाया गया। ईरान ने मुबैना जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को सज़ाए मौत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर पर इजलास। आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात उठाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी, सस्ते घरों के मनसूबे तरजीहात में शामिल हैं। अवामी सहूलत की बेहतरी के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जाएगी। इजलास को वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के स्ट्रेटेजिक रोड मैप पर ब्रीफिंग। अफवाज पाकिस्तान को ऑपरेशन ग़ज़ब-लिल हक़ जारी। सरहद पर शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाज़ी की बड़ी कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज ने अफ़गान तालिबान और फितनल ख़वारिज के कंपाउंड और ठिकानों को तबाह कर दिया। मुतादिद अफ़गान तालिबान जहन्नुम वासिल दीगर पोस्टें छोड़कर फरार। जनूबी वज़ीरिस्तान सेक्टर में भी अफ़गान तालिबान की पोस्टें तबाह। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का अफगान तालिबान रजीम के इंतहा पसंदी और जहारियत के खिलाफ महाज का ऐलान। पान अवाम के पास तालिबान के खिलाफ खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अफगानिस्तान के शिमाली और मशरकी सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों पर मुश्तमिल NFM का कहना है, मुल्क में आबादी का बड़ा हिस्सा सियासी, मुआशी, सकाफती और समाजी मसाइल से परेशान हैं। अफगान तालिबान अवाम के नुमाइंदे नहीं, गासिब हैं। उन्होंने अफगानिस्तान पर जबरन कब्जा कर रखा है। तालिबान रजीम मुकालमे के कायल नहीं, ना समझ बूझ रखती है। अफगान बेटे और बेटियां इस दहशतगर्द गिरोह के चुंगल से मुल्क को बचाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करवाने के लिए सालिसी पर तैयार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के खित्ते के ममालिक के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान मुख्तलिफ शराकतदारों के साथ बातचीत में शामिल है। हमने हमेशा ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने की ख्वाहिश की है। ईरान ने आबनाए हरमुज़ से भारतीय जहाज़ों को गुजारने के लिए शर्त रख दी। ईरान ने मुतालिबा किया, भारतीय जहाज़ों को हरमुज़ से गुजरना है तो भारत ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। ईरान का भारत से दवाओं और तिबी आलात की फराहमी का भी मुतालिबा। भारत ने ईरान की जानिब से मुतालिबा किए जाने की तरदीद कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक इस वक्त 22 भारतीय बहरी जहाज़ आबनाए हरमुज़ में फंसे हुए हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस PIA का फुजेरा ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद। परवाजें 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में सिर्फ अलैन के लिए परवाजें जारी रखने का ऐलान। मुल्क भर से आज भी मशरिक़ वुस्ता के लिए 92 परवाजें मंसूब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स 2.85% बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,54,292 की सतह पर बंद।
किफ़ायत शुमारी इक़दामात के तहत 23 मार्च को एजाज़ात देने की तकरीब मौखर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब 28 अप्रैल को होगी। हुकूमत का यौम पाकिस्तान की परेड मुनक्किद न करने का फैसला। मुल्क भर में और बैरून मुल्क सिफारत खानों में सिर्फ परचम कुशाई तकरीबात होंगी। पंजाब और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन और सी पैक को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी काउंसिल जनरल सन्यान की मुलाकात। इक़्तिसादी और सकाफ़ती तबादलों को वसअत देने पर इत्तेफाक। तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और IT में 2 तरफ़ा ताउन पर जोर। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। मरीम नवाज ने कहा, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सरमायाकार है। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट की हिफाजत हुकूमत पंजाब के लिए तरजीह है। सिंध में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों की मंजूरी। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की मंजूरी। दरिया सिंध पर नए सखर रोहड़ी पुल की भी मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेसवे अप्रैल 2026 में मुकम्मल फाल करने की हिदायत। समूह घोट पर स्ट्रीट लाइट्स लगाने और 25 साला मरम्मती प्लान की मंजूरी। कैंटोनमेंट बोर्ड के मुलाजमीन सिविल सर्वेंट्स की तारीफ में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल का 20 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने कहा, फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल के पास कैंटोनमेंट बोर्ड मुलाजमीन की अपीलें सुनने का इख्तियार नहीं। मुल्क भर में बादलों की भरपूर इनिंग्स। नौशहरों, फेरोज, खानपुर महड़, कंटियारो, मीरपुर माथेलो, नूरपुर थल में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुल्तान, DD खान, कहरोड़ पक्का, रहीम यार खान, फक्कर, पाक पतल में बादल बरस पड़े। गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश खुन की बढ़ गई। कराची में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिश का सिलसिला 25 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई। सऊदी अरब और अमारात में ईद कल होगी या परसों। दोनों ममालिक में शवाल का चांद देखने के लिए आज इजलास होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुत्तहदा अरब अमारात ने खुले मैदानों में नमाज ईद पर पाबंदी लगा दी। नमाज ईद सिर्फ मसाजिद में अदा करने का ऐलान। ईद करीब, बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। कपड़ों, जूतों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। इस्लामाबाद के G9 कराची कंपनी बाजार में खरीदारों का रश। लाहौर की लिबर्टी मार्केट की हर दुकान पर ग्राहकों का तांता। बच्चे भी पसंद के कपड़े और जूते लेने के लिए पुरजोश। दुकानदारों और ग्राहकों दोनों का महंगाई का शिकवा।